प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानव संसाधन प्रबंध के MCQ, जिसमें सबसे पहले है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव संसाधन में शामिल नहीं है। यानी मानव संसाधन में शामिल नहीं, जैसे भर्ती होता है, जैसे चयन होता है, प्रशिक्षण होता है। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हो गया अभी, प्रोत्साहन वगैरह जो दिया जाता है अभी, तो वो तो मानव को दे सकते हैं, लेकिन नए उत्पाद ये मानव का विकास नहीं होता है अभी, क्योंकि ये तो उत्पाद है, ये तो कोई वस्तु है, तो इसलिए ये शामिल नहीं होगा। क्योंकि मानव संसाधन में मानव से संबंधी क्रियाएं शामिल हो रही है, तो ये तो उत्पाद है, एक वस्तु है, तो ये शामिल नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है, मतलब कौन सा सही नहीं है। जैसे चयन ऋणात्मक है, सही है। भर्ती आमंत्रण प्रक्रिया है, सकारात्मक, ये भी सही है। प्रशिक्षण विकास दोनों समान नहीं है, भी दोनों अलग अलग है। मानव संसाधन नियोजन भर्ती का आधार है, ये भी सही है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो प्रशिक्षण और विकास है, प्रशिक्षण तो कार्य संबंधित होता है, लेकिन विकास किसका होता है, व्यक्ति का, तो इसलिए दोनों अलग अलग है, एक समान नहीं है। अब आगे जो प्रश्न है इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा व्यवस्थित कर्म के अनुसार से। तो ये जो प्रोसेस है इसमें पहले कौन सा होगा, पदोन्नति होगी, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होगा, भर्ती होगी या प्रशिक्षण। तो सबको पता है कि सबसे पहले तो भर्ती होती है इसमें, इसके हिसाब से भर्ती है, और भर्ती के बाद क्या होगा, प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद क्या होगा, कार्य का निष्पादन मूल्यांकन होगा, फिर क्या होगी, व्यक्ति की पदोन्नति, मतलब उच्च पद पर भेजा जाएगा। तो इस प्रकार की इसकी नंबर वाइज प्रोसेस हो गई। चयन प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है, तो आपको ये जो चयन प्रक्रिया है और इसके हिसाब से देखना इसमें कौन सा पहले है। तो इसके हिसाब से तो देखो, ऐसे तो प्रार्थना पत्र, लेकिन इसमें है नहीं ऑप्शन, तो इसमें कौन सा हो गया, प्राथमिक साक्षात्कार है, वो सही हो जाएगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया हो गया अभी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंध में शामिल नहीं है, कौन सा व्यक्ति है जो शामिल नहीं है। माइकल जे जो ये नहीं है, के डेविस जो है ये शामिल नहीं है। मानव संसाधन प्रबंध का परिचालन कार्य कौन सा है, तो वैसे कार्य तो बहुत से हैं अभी, ये सभी कार्य हैं, लेकिन इनमें ये जो दिए गए इनमें कौन सा है, तो इनमें कौन सा होगा, भर्ती और चयन। कार्य तो ये सब है अभी, इसमें भर्ती और चयन ही हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका मानव संसाधन प्रबंध क्षेत्र में निम्नलिखित पहलू शामिल है। कौन से पहलू शामिल है मानव संसाधन में, तो एक तो श्रम और मानव संसाधन पहलू, कल्याण पहलू, औद्योगिक पहलू, उपयुक्त है सभी। तो इसमें उपयुक्त है सभी, क्योंकि ये सभी शामिल होते हैं इसमें। उसके बाद मानव संसाधन प्रबंध का सार है। एक बात किस पर है, भी व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रबंध पर लागू हो रही है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र कौन सा है, प्रशिक्षण विकास हो, संगठन विकास हो, सेवा वर्गीय अनुसंधान और सूचना प्रणाली, उपयुक्त सभी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंध का कार्य नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है अभी प्रेरणा मानव की होती है, उत्पाद ये वस्तु है अभी, परिवर्तन प्रबंध हो सकता है, विकास और प्रशिक्षण भी हो सकता है, लेकिन उत्पाद और सेवा नहीं हो सकती। उसके बाद मानव संसाधन प्रबंध के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है, स्टाफिंग, संचार, नैतिक व्यवहार या तकनीकी मशीन का ज्ञान। तो दक्षता के लिए तकनीकी मशीन का ज्ञान, बाकी तो नहीं चाहिए भी। मानव संसाधन प्रबंध का आशय संसाधनों की प्राप्ति, विकास, नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से है, ताकि सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये परिभाषा किसकी दी गई है, तो परिभाषा देखो याद करनी है, एडविन बी फिलिपो, और बाकी और भी परिभाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव संसाधन का सहायक है, और वो कौन सा है, अभिलेख तैयार करना, सहायक कार्य पूछा इसने। उसके बाद है मानव संसाधन प्रबंध का संबंध प्रबंध की किस क्रिया से है, कौन सी क्रियाएं हैं, तो नियुक्तिकरण से संबंधित है, क्योंकि नियुक्तिकरण का नाम ही है नियुक्त करना। सही स्थान पर सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्त करना ही क्या होता है, चयन, या उसे नियुक्तिकरण कहते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कथन का चुनाव करना है। कौन सा सही है इसमें, वो देखो। तो इसमें भर्ती के अंतर्गत भावी कर्मचारी की खोज की जाती है, ये तो सही है। चयन एक सकारात्मक नहीं होती, वो तो नकारात्मक है, ये तो गलत हो गया। भर्ती और चयन का कार्य सेवी वर्गीय विभाग करता है, ये भी सही है। भर्ती करने पर चयन करना अनिवार्य है,
तो कोई कंपलसरी को नहीं, चयन में मना भी कसका। फिर निम्नलिखित में से कौन सा साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है? पदावंती होती है, पदोन्नति होती है, रोजगार कार्यालय, सेवावृत्ति। तो रोजगार कार्यालय ये बाह्य होता है अभी। निम्नलिखित में से ऑन द जॉब विधि कौन सी है? अभी चेक करो कौन सी है इसमें। तो एक तो क्या है ये ना प्रशिक्षण, एक तो ये भी शामिल है, दूसरा स्थानबद्ध भी है, फिर सम्मेलन नहीं है अभी, फिर शिक्षण कोचिंग भी है। बस ये तो सी सही हो जाएगा इसमें। प्रकोष्ठ ये क्या कौन सी हो जाएगी? ऑफ द जॉब हो जाएगी क्या? ये तो ऑन द जॉब में प्रशिक्षणार्थी हो गया, शिक्षण हो गया, कार्य बदली हो गया, पदोन्नति, पुनः प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से ऑफ द जॉब विधि है कौन सी है इसमें? कंप्यूटर प्रतिमान, नियोजित अनुदेश, कक्षा कक्षी व्याख्यान सभी। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से चरणों का सही क्रम निर्धारित किया गया है? तो सबसे पहले प्राथमिक जांच होती है, चयन परीक्षा, रोजगार साक्षात, संदर्भ पृष्ठ, पदस्थापन। तो क्रम कौन सा है भी? ये सही दिया हुआ है क्रम, जो भी है प्रश्न में सही क्रम है। अब आपको मैच करना है अभी। तो मैच क्या करना है कि नियोजन क्या है? ऋणात्मक प्रक्रिया। भर्ती क्या है? सकारात्मक। तो चयन क्या है? नकारात्मक। प्रशिक्षण क्या है? प्रतिक्रियात्मक क्रिया है। और वैसे ये दिया हुआ यहाँ पर मानव संसाधन प्रबंध निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? कर्मचारियों का विकास करता है, संस्था में कर्मचारी के मध्य समन्वय बनाता है, संस्था के प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है। सभी बातें हो गई। तो आगे देखो, मानव संसाधन प्रबंध कार्य क्षेत्र के कल्याण पहलू कौन से संबंधित हैं? तो क्षतिपूर्ति, इसमें ये ज़्यादा अच्छा है क्या? कौन सा? मनोरंजन सुविधा। तो और अंतिम जो है मानव संसाधन प्रबंध के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रबंधन का अंतर्निहित हिस्सा है। HRM मानवीय पहलू से संबंधित है, सही है। इसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास, क्षतिपूर्ति, विप्रेरणा को शामिल उपयुक्त है सभी। तो दोनों सही है इसमें। तो इसी के साथ धन्यवाद।